एक 12 साल की बच्ची जब खेतों पर मजदूरी करके अपने घर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है और उससे कहता है कि आपको बेकरी मालिक बुला रहा है। फिर वो बच्ची उस लड़के के साथ उस मालिक के पास पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उस बच्ची के साथ जो दरिंदगी होती है, उस बच्ची के साथ जो हैवानियत की जाती है, तो आप जब सुनोगे तो साथियों आप भी सन रह जाएंगे। तो साथियों आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित शहर अयोध्या से। जी हाँ, अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप की एक ऐसी सनसनीखेज घटना को अंजाम दिए गए हैं। जब आप इस पूरी घटना को सुनोगे तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। आप भी सुन हो जाओगे कि यार एक 12 साल की बच्ची, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से हैवानियत की गई जो आदमी सोच भी नहीं सकता। दरअसल 4 बहनें होती है, उनके पिताजी की 2 साल पहले मौत हो जाती है। अब ये चारों बहनें अपनी माँ के साथ खेतों पे मजदूरी करके क्या है अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। एक रोज उनकी सबसे छोटी बहन जिसकी उम्र 12 साल है, वो खेतों पे मजदूरी करने के बाद अपने घर वापस आ रही थी। तो साथियों रास्ते में उसे राजू नाम का एक लड़का मिलता है और वो कहता है कि आपको मोहित बेकरी का मालिक बुला रहा है। तो लड़की 12 साल की नाबालिग सी बच्ची उस राजू नाम के लड़के के साथ मोहित, जो कि बेकरी का बिजनेस करता है और नगर अध्यक्ष भी है, उसके पास पहुंच जाती है। फिर उसके घर पे जाने के बाद उसके साथ जो हैवानियत की जाती है, उस बच्ची के साथ क्या है मोहित खान नाम का एक शख्स रेप करता है और राजू उसकी वीडियो बनाते हैं। फिर राजू उसके साथ रेप करता है और मोहित खान उसकी वीडियो बनाता है। तो साथियों बलात्कार होता रहा और उस बच्ची की वीडियो बनती रही। फिर वे क्या है उस वीडियो के आधार पर कई महीनों तक उस बच्ची के साथ क्या है ऐसा ही दुष्कर्म करते रहे, बलात्कार की घटना को अंजाम देते रहे। और ये केस तब खुला जब वो 12 साल की मासूम सी बच्ची जिसके साथ पिछले 2-2.5 महीने से लगातार रेप हो रहा है, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। जी हाँ, 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है वो बच्ची। तो जब उसके घर वालों को पता चलता है तो सबके होश उड़ जाते हैं और वे पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन पुलिस उनके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं करती। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह होती है वो ये रहती है कि जो उनमें मुख्य आरोपी है मोहित खान, वो क्या है नगर अध्यक्ष है। और ये घटना है अयोध्या के पूरा कलंदर कस्बे की। जी हाँ, अयोध्या शहर के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की ये घटना, जिसको 2-2.5 महीने पहले अंजाम दिया गया कि कैसे एक 12 साल की बच्ची के साथ पिछले 2-2.5 महीने से लगातार वीडियो बनाकर उसके साथ उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ रेप जैसी घिनौनी हरकत की जा रही थी। अब इस घटना को अंजाम किसने दिया और कैसे इस घटना का खुलासा हुआ? देखिए, 4 बहनें हैं, चारों बहनें खेतों पे मजदूरी करती है अपनी माँ के साथ। उनके पिताजी का 2-2.5 साल पहले क्या है उनके पिताजी की मौत हो जाती है। अब परिवार में और कोई नहीं है परिवार को चलाने के लिए, तो चारों के चारों बच्चे अपनी माँ के साथ में खेतों पे मजदूरी करती है। तो एक दिन जब वो सबसे छोटी लड़की उनकी जिसकी उम्र 12 साल की होती है, वो खेतों से काम कर कर अपने घर लौट रही थी। तो रास्ते में उसे क्या है राजू नाम का एक लड़का मिलता है। वो उससे बोलता है कि आपको मोहित खान ने बुलाया जिसका बेकरी का काम होता है। तो वो बच्ची उनके साथ चली जाती है। चले जाने के बाद जो मोहित खान होता है उस बच्ची की क्या है उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, रेप करता है और राजू उसकी क्या है वीडियो बनाता है। फिर राजू उसके साथ दुष्कर्म करता है तो मोहित खान उसकी वीडियो बनाता है। तो मतलब एक के बाद भी उस बच्चे के साथ बलात्कार करते रहे और उसकी वीडियो क्लिप बनाते रहे। फिर उस वीडियो क्लिप के आधार पर ही पिछले 2-2.5 महीने से उस बच्ची के साथ लगातार निरंतर बलात्कार होता रहा। अब ये केस कैसे खुला? ये केस तब खुला जब वो बच्ची 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है और घर वालों को पता चलता है। वो उसका मेडिकल करवाते हैं तो सबके होश गादले हो जाते हैं। सब लोग मतलब चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। फिर वो बच्ची बताती है, वे उस बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करने से मना कर देती है। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि जहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया वो घटना है अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की। तो थाना क्षेत्र में जो थाना प्रभारी होता है, चौकी प्रभारी होता है, वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है मोहित खान, उसका जो अयोध्या का सांसद है समाजवादी का, उसके साथ क्या है उसका उठना बैठना, उसके साथ उसका आना जाना है और वे दोनों एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं और राजनीतिक संबंध हैं। तो साथियों एक राजनीतिक संबंध होने के कारण, सांसद के साथ उस मुख्य आरोपी के संबंध होने के कारण पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती। लेकिन जब यह बात अपर लेवल तक पहुंच जाती है तो जो बच्ची की माँ होती है आदित्यनाथ के पास जाती है, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी जी,
उनके पास जाती है, उनको बताती है। तो फिर मुख्यमंत्री जी क्या है, एसपी को क्या है फ़ोन लगाते हैं। फिर एसपी जो उनके ऊपर कार्रवाई करता है। फिर मुख्य आरोपी राजू और मोहित खान को क्या है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। विधानसभा में इसका बहुत जोरों शोरों से क्या है हल्ला होता है। मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी इसकी आवाज़ उठा देगी, कैसे समाजवादी के नेता बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। तो साथियों, अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की यह दर्दनाक घटना बिल्कुल सच्ची घटना है पिछले 2.5 महीने पहले की, कि जब एक बच्ची अपने खेत से काम करके लौट रही थी मजदूरी करके, तो उसके साथ राजू उसको एक होटल पे ले जाता है। फिर क्या है उसके साथ 2 बंदे एक के बाद एक बलात्कार करते रहते हैं। ये घटना एक बार नहीं होती, बल्कि पिछले 2 महीनों से लगातार उस बच्ची के साथ बलात्कार होता है। और घटना तब खुलती है जब वो बच्ची 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। और उनके परिवार वाले जब उसका मेडिकल कराते हैं तो सब के सब सुन रह जाते हैं कि ऐसे कैसे हुआ। फिर वो बच्ची बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस वाले जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि वो राजनीतिक आदमी है। नगर अध्यक्ष है मोहित खान, अयोध्या का उस जिस क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया गया उस क्षेत्र का नगर अध्यक्ष है मोहित खान। खैर, उस बच्ची की माँ, उस पीड़ित की माँ क्या है उसके पास जाती है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी जी के। तो योगी जी उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर जैसी कार्रवाई होती है और मुख्य आरोपी दोनों को क्या है जेल भेज दिया जाता है। लेकिन साथियों, मात्र जेल भेजना ही काफ़ी नहीं है। ऐसे बहुत से आरोपी बलात्कारी जेल में पड़े हुए हैं। क्या हो रहा है जेल में डालने से? ऐसे लोगों को ऑन द स्पॉट सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी के अलावा और कोई पनिशमेंट इनके लिए नहीं है। कि आप सोचिए कि 12 साल की बच्ची जिसने अच्छी तरह से इस दुनिया को भी नहीं समझा, 12 साल की एक मतलब नाजुक से एक मासूम सी बच्ची होती है, उसको क्या पता, लेकिन उसके साथ 2 महीने तक बलात्कार होता है। फिर वो बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, तब जाके केस का खुलासा होता है। तो साथियों, आदित्यनाथ योगी जी की जो कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है, समाजवादी नेता है मोहित खान नगर अध्यक्ष है और उसकी दुकान पे काम करने वाला राजू जो बेकरी का काम करते हैं, पुलिस उन सभी को क्या गिरफ्तार करके जेल डाल देती है। लेकिन जेल में डालना क्या उस बच्चे के लिए न्याय होगा? जेल में डालना क्या उस पीड़ित 12 साल की मासूम बच्चे के लिए काफ़ी होगा? नहीं साथियों, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त फांसी की सज़ा होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इन लोगों के खिलाफ फांसी की सज़ा मुकर्रर करनी चाहिए और उनको क्या है सजाए मौत मिलनी चाहिए। मेरा ये मानना है।